तो गुरु लोग, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिसेस मूवी की पूरी स्टोरी को। एंड गाइस, ये एक बहुत ही कमाल की मूवी है जिसके अंदर हमें रीचा नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है। और भाई लोग, आज पहली बार मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज यार मेरे इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को तुम पूरा देखना, बिकॉज इस मिसेस मूवी की स्टोरी को जान के तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम रीचा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और उसी के साथ रीचा को डांस करना बहुत पसंद है। फिर कुछ दिनों बाद रीचा के घर वाले उसकी शादी दिवाकर नाम के एक लड़के के साथ करवा देते हैं। अब वैसे तो दिवाकर काफी अच्छा लड़का है, लेकिन उसी के साथ वो थोड़ा ठरकी भी है, इसलिए शादी होने के बाद वो हर रोज रीचा के साथ इंटीमेट होता था। और रीचा का अगर उसके साथ इंटीमेट होने का मन नहीं करता था तो फिर दिवाकर रीचा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता था। वहीं गाइस, रीचा को कुकिंग वगैरह उतनी ज्यादा नहीं आती थी, इसलिए रीचा अपनी सास के साथ रहकर किचन में कुकिंग वगैरह सीखने की कोशिश करती थी। और वैसे तो रीचा की सास घर का सारा काम संभाल लेती थी, लेकिन एक बार वो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर चली जाती है एंड इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी रीचा के ऊपर आ जाती है। फिर रीचा अपने ससुर और अपने पति के लिए खाना बनाती है और वो उनके लिए मिक्सी में पीस के मस्त सी हरी चटनी भी बनाती है। और जब रीचा उनके लिए खाना लेके आती है तो रीचा का ससुर उससे पूछता है कि ये हरी चटनी तुमने सिलबट्टे पर पीस के बनाई है या फिर मिक्सी में पीस के। तो रीचा उन्हें बताती है कि ये चटनी मैंने मिक्सी में पीस के बनाई है। अब रीचा की ये बात सुन के उसका ससुर वो हरी चटनी खाने से मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी खाता है। इसीलिए फिर रीचा को वो चटनी डस्टबिन में डालनी पड़ती है। और रीचा का ससुर और उसका बेटा दिवाकर छुआछूत और जातिवाद वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसीलिए जब रीचा कुछ ना कुछ काम कर रही होती है तो वो लोग रीचा को हमेशा टोकते रहते हैं, ये काम ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो। फिर रीचा एक दिन ऑनलाइन वीडियो देखकर अपने पति और अपने ससुर के लिए मस्त सा खाना बनाती है, लेकिन रीचा का ससुर उस खाने में भी कमियां निकालने लग जाता है। अब इसके बाद रीचा को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपनी मम्मी से इन सारी चीजों के बारे में कॉल पर बात करती है। तो रीचा की मम्मी उसे समझाती है कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर अपनी माँ से बात करने के बाद रीचा घर का सारा काम करते करते काफी ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रूम में था दिवाकर और फिर दिवाकर रीचा की मर्जी के बिना ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इसके बाद रीचा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन बेचारी अब वो कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन रीचा किचन में देखती है कि किचन की एक पाइप से पानी लीक हो रहा है। अब इस चीज को ठीक करवाने के लिए रीचा दिवाकर से प्लम्बर बुलवाने के लिए कहती है, लेकिन दिवाकर प्लम्बर को नहीं बुलवाता है। फिर रीचा उस लीकेज पाइप के नीचे एक बाल्टी रख देती है। और फिर जब दिवाकर रात को घर आता है तो रीचा उसे कहती है कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि रीचा को डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन रीचा का यही डांस करना दिवाकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए दिवाकर रीचा की इस बात को ये कह के टाल देता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद रीचा वापस किचन में अपना काम करने के लिए चली जाती है एंड फिर दिवाकर रीचा को कॉल करके अपने रूम में उसको बुलाता है, लेकिन रीचा ये समझ जाती है कि दिवाकर वापस उसकी मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट होगा, इसीलिए उस रात रीचा रूम में न जाकर रूम के बाहर ही सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह दिवाकर रीचा से पूछता है कि तुम रात को रूम में क्यों नहीं आई थी। तो रीचा दिवाकर को बताती है कि मेरे पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। अब ये सुन के दिवाकर तुरंत रीचा से कहता है कि अभी तुम 4-5 दिनों तक किचन में मत जाना। और फिर दिवाकर पूरे घर की साफ सफाई कराने के लिए एक स्वीपर को बुलाता है एंड देन रीचा उस स्वीपर से पूछती है कि घर का सारा काम करने के लिए कोई काम वाली बाई मिल जाएगी क्या। तो वो स्वीपर रीचा को बताती है कि दीदी, मैं यहाँ पर बहुत सारी काम वाली बाई को लेके आई, लेकिन यहाँ उनमें से कोई भी नहीं टिकी, क्योंकि आपके घर के लोग जातिवाद और छुआछूत बहुत ज्यादा करते हैं। तो फिर रीचा उस स्वीपर को बताती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं तो पीरियड्स वगैरह में भी विश्वास नहीं करती हूँ, और ना ही मैं ये मानती हूँ कि पीरियड्स के टाइम पर लड़की का किचन में जाना और उसका खाना बनाना अपवित्र है। उसके बाद 5-6 दिन बीत जाते हैं और रीचा के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं एंड रीचा फिर से रोजाना की तरह घर का सारा काम करने लग जाती है। फिर एक दिन रीचा अपने ससुर को कहती है कि मैं मेरे डांस के पैशन को फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन रीचा का ससुर उसे ये चीज करने से साफ साफ मना कर देता है
फिर रात को दिवाकर का कजन अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाकर के घर आ जाता है और वहां आते ही वो रीचा के ऊपर हुक्म चलाने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। फिर रीचा उस कजन के लिए शिकंजी बना के लाती है, लेकिन उस कजन को रीचा की बनाई हुई शिकंजी ज्यादा पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो कहता है कि आज का खाना मैं खुद बनाऊंगा। फिर वो कजन उस रात खाना बनाने के चक्कर में पूरा किचन गंदा कर देता है और लास्ट में रीचा को पूरा किचन साफ करना पड़ता है। फिर अगले दिन सुबह रीचा डांसिंग जॉब का एक इंटरव्यू देने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी रीचा का ससुर वहां आ जाता है और वो रीचा से कहता है कि तुम्हारी सास ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन फिर भी वो घर का ही काम करती है, इसीलिए तुम भी घर का ही सारा काम संभालो और तुम्हें कोई भी इंटरव्यू वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज के बाद रीचा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर रात को रीचा दिवाकर के साथ अपनी एक दोस्त के घर डिनर करने के लिए जाती है और डिनर करने के बाद रीचा का पति दिवाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करने लग जाता है। तो ये देखने के बाद रीचा दिवाकर से कहती है कि तुम यहाँ तो बहुत काम कर रहे हो, लेकिन अपने घर पर तो तुम एक गिलास पानी के लिए भी मुझे उठा देते हो। अब रीचा की ये बात सुन के दिवाकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दिवाकर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो रीचा से बात भी नहीं कर रहा था। इसीलिए रीचा दिवाकर से कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब रीचा की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दिवाकर से माफी मांग लेती है और फिर दिवाकर भी रीचा को माफ तो कर देता है, लेकिन ये साला वापिस से रीचा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। फिर अगले दिन दिवाकर रीचा को बताता है कि अभी कुछ ही दिनों में पापा का बर्थडे आने वाला है और मेरे काफी सारे दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले हैं। अब ये बताने के बाद दिवाकर वापिस रीचा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रीचा थोड़ी हिम्मत करके फाइनली दिवाकर को ये सब कुछ करने से रोक देती है। अब इस चीज के बाद दिवाकर रीचा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रीचा को काफी भला बुरा कह के चला जाता है। फिर एक दिन दिवाकर रीचा के डांस वीडियोस देख लेता है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर डले हुए थे। दिवाकर रीचा से उसके सारे डांस वीडियोस सोशल मीडिया से डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन रीचा अपने डांस वीडियोस को डिलीट करने से साफ साफ मना कर देती है। अब दिवाकर को लगता है कि रीचा अभी गुस्से में है और कुछ दिनों बाद वो अपने डांस वीडियोस डिलीट कर देगी, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद दिवाकर के पापा का बर्थडे आ जाता है और बर्थडे में दिवाकर का वो कजन रीचा के डांस की नकल करने लगता है और वो दिवाकर से कहता है कि देख तेरी बीवी ऐसे ही डांस करती है ना सोशल मीडिया पर। अब ये चीज देखने के बाद दिवाकर रीचा के पास बहुत ही गुस्से में जाता है और वो रीचा से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे डांस वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने इन वीडियोस को डिलीट क्यों नहीं किया। लेकिन रीचा दिवाकर को इस चीज का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। फिर दिवाकर रीचा से कहता है कि जल्दी से बाहर हम सबके लिए बढ़िया सी शिकंजी बना के लाओ और ये कह के दिवाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रीचा गुस्से में आकर किचन की वही लीकेज पाइप वाला पानी ही गिलास में भर के बाहर ले जाती है। अब ये चीज देखने के बाद दिवाकर वापस बहुत ही गुस्से में रीचा के पास किचन में आने लगता है, लेकिन दिवाकर जैसे ही किचन में एंटर करता है वैसे ही रीचा बाल्टी में बचा हुआ गंदा पानी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है। देन इसके बाद रीचा दिवाकर को छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि रीचा अब अपने पैशन को फॉलो कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिवाकर एक नई लड़की से शादी कर लेता है और अब ये साला वापस बेचारी एक नई लड़की की जिंदगी खराब करेगा। एंड गाइज यहीं पर इस कमाल की मूवी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब गुरु लोग देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ इस मूवी की स्टोरी जानने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि ये मूवी बनी है आज की जनरेशन को सुधारने के लिए। और गाइज मूवी में जितनी भी चीजें दिखाई गई है उन्हें तुम सिर्फ देख के इग्नोर मत करो, उन सारी चीजों को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो यार। वेल भाई लोग, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अगर इस मूवी की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई है तो इस मूवी की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आखिर मूवी हमें एक्चुअल में क्या नॉलेज देना चाहती है। तुम लोग मुझे ये चीज कमेंट में जरूर बता के जाना। वैसे भाई लोग ये था हमारा आज का वीडियो और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गुरु लोग बस अभी के लिए तो इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।